नमस्कार दर्शकों, स्वागत है अपना स्कूल वीकेएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसका नाम है जनजातीय व रीति रिवाज। जो हमारी क्लास का जो टॉपिक है आज का वह जनजातीय व रीति रिवाज से संबंधित आज का वो टॉपिक है वो होने वाला है जीके स्पेशल क्लास में। तो सभी हमारी क्लास से जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब तक हमने 5 क्लासें कर ली है। जो भी कोई नया सब्सक्राइबर जुड़ा है, यदि उन्होंने वह पिछली 5 क्लासें नहीं ली है तो वो भी ले ले, क्योंकि वो भी जीके स्पेशल क्लास हमने पढ़ाई है। आज की जो क्लास है वह जनजातीय एवं रीति रिवाज से संबंधित होने वाली है। तो यह क्लास है वह आरडीसी के लिए, नीट के लिए, फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए, सेकंड ग्रेड टीचर के लिए, पुलिस के लिए, आरएस के लिए, वनपाल के लिए और जो भी अदर कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के अंदर आज हम आपके सामने 23 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हल करने वाले हैं। ऑप्शनल पर्सन है उनकी व्याख्या सहित व्याख्या करने वाले हैं। तो सभी हमारी क्लास से जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? राजस्थान में जो सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है वह कौन सी है? मीणा, भील, सहरिया या ग्रासीय? तो इसका सही उत्तर होगा मीणा जनजाति। मीणा जनजाति है वह सर्वाधिक प्रतिशत हमारे राजस्थान में इसका पाया जाता है। मीणा की बात करें तो यह जयपुर दौसा में निवास करती है। राजस्थान में कुल 92.39 लाख अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 13.48% है, जिसमें मीणा 47% है और उसके पश्चात सर्वाधिक, उसके बाद सबसे ज्यादा देखा जाए तो उसके बाद भील है जो 41% पाए जाते हैं राजस्थान के। आज तो अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? मुकुंदरा पर्वत श्रेणी, काली घाटी पर्वतमाला, काली कोल पर्वतमाला, आबू पर्वतमाला? तो इसका सही उत्तर होगा काली कोल पर्वतमाला। काली कोल पर्वतमाला है यह मीणाओं का मूल स्थान माना जाता है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। मीणाओं की बात करें तो मीणा अपनी उत्पत्ति है, मीणा जनजाति है वह अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानते हैं। मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मछली। प्रमुख ग्रंथ इनका मीन पुराण है, जिसके लेखक मुनि मग्न सागर है। और इस ग्रंथ के अनुसार मीणा 5200 गोत्रों में विभक्त है, 32 दड़ों और 24 रबाब में भी विभक्त है। मेढ़ाओं के जंगल में बनाए गए घर व्यवासी कहलाते हैं। इनका मुखिया पटेल कहलाता है। इनकी जो आराध्य देवी है वह नारायणी देवी है और इनके जो आराध्य देव है वो गौतमेश्वर जी है, जिनको कि गौरिया बाबा भी कहते हैं। ये गौरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। मेरा जनजाति है वह गौरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। अब हमारा अगला प्रश्न है। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? कच्छा, जामा, ऊफ, कटकी? तो इसका सही उत्तर होगा कच्छाबू। कच्छाबू है वह भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा है। अब हम कू की बात करते हैं। तो कू है वो भीलों के घरों को कू कहा जाता है। जामा की बात करें हम तो कंधे से घुटनों तक के वस्त्र को
जामा कहा जाता है। और कटकी की बात करें, कटकी या पावली या सांवली बात की जो ओढ़नी है वह आदिवासी विवाहित स्त्रियों द्वारा ओढ़ी जाती है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कच्छाबू, जामा, धोतिया, कोयतू। तो इसका सही उत्तर होगा कोयतू। भील जनजाति के जो पुरुष अगर कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे कोयतू कहते हैं। मोत्य की हम बात करें, मोत्य की, तो ये भीलों द्वारा, भील पुरुष होते हैं उनके द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला सफेद वस्त्र है जिसको मोत्य कहते हैं। साफा की तरह ये बांधते हैं सिर के ऊपर, जिसे मोतिया कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनों में छेला फाड़ना क्या है? उत्तर जन्म, विवाह है, विवाह विच्छेद या त्योहार। तो भीलों के अंदर जो छेला फाड़ना है वह विवाह विच्छेद से संबंधित है, जिसमें पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को साड़ी का एक कपड़ा फाड़ कर दिया जाता है और समाज की उपस्थिति में यह कार्य किया जाता है, जिसे विवाह विच्छेद कहते हैं। और इसे छेला फाड़ना प्रथा कहा जाता है। उनके बिलों के अंदर छेला फाड़ना प्रथा मनाई जाती है। विवाह विच्छेद को छेला फाड़ना कहते हैं। वो क्या है? मीणा जनजाति का पर्व, डामोर जनजाति का वस्त्र, ग्रासिया जनजाति के हथियार, भील जनजाति का घर। तो पू है वह भील जनजाति का घर है। भील जनजाति है, इनके जो 15 से 20 घरों का समूह होता है उसे फला कहते हैं। वह जो 12 फला यानी 15 से 20 घरों का तो फला कहते हैं, और फला होता है 12 फला, फलों का समूह 12 फला होते हैं, उनका समूह पाल कहलाता है। इनका मुखिया गमेती कहलाता है। इनका जो मुखिया होता है भील जनजाति का वह गमेती कहलाते हैं। घास फूस से बने घर टापरा कहलाते हैं। इनके जो मृत्यु भोज होता है उसे काटो या कायटा कहते हैं। इनकी जो कुल देवी होती है वह आमचा माता है, और विवाह की देवी बराड़ी माता है। और बराड़ी का चित्रण विवाह के अवसर पर दामाद द्वारा चावल के आटे के घोल व कुमकुम से किया जाता है। इनके कुल देवता की बात करें तो टोटम देव है, और इनके आराध्य देव की बात करें तो वह ऋषभ देव है, जिनको ये केसरिया नाथ या काला बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। और ये केसरिया नाथ या काला बाबा पर चढ़ी केसर का पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। भील जनजाति के जो लोग हैं वह केसरिया बाबा या काला बाबा पर चढ़ी केसर का पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, मोर बांधिया, पहरावना और ताड़ना विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? मीणा, ग्रासिया, भील, शासन। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति है या सिरोही, उदयपुर और पाली में निवास करती है। इनके घर को घेर कहते हैं, और इनका जो गांव होता है वह फालिया कहलाता है। इनका मुखिया सहलोत या सेलोत कहलाता है। इनका जो मृत्यु भोज होता है उसे तांदिया या मेघ कहते हैं। मृत व्यक्ति के नाम से ये स्मारक बनाते हैं, उसे पूरे या मोरी कहते हैं। और इनका जो दाह संस्कार होता है वह 12वें दिन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इनके घर पर मृत हो जाता है तो इनका दाह संस्कार जो किया जाता है वह 12वें दिन किया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं,
छेला बाबूजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? दामोह, सहरिया, गंजर, सासी। तो यह डांगोर जनजाति का जो छेला बाबूजी और ग्यारस की रेवाड़ी है, यह डांगोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं। डांगोर जनजाति की बात करें तो यह मुख्यतः सिमलवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में निवास करती है। इनका मुखिया मुखी कहलाता है। इनके जो पुरुष होते हैं, डांगोर जनजाति के पुरुष होते हैं, वह आभूषण प्रिय होते हैं और यह मूलतः गुजरात की जनजाति है। एकल परिवार में रहना इनको पसंद है और गुजराती भाषा का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। अब हम सासी जनजाति की बात करें तो सासी जनजाति भरतपुर में निवास करती है। विंध्य और माला इस जाति की दो उपशाखाएं हैं। इनका जो मुखिया व पटेल कहलाता है और कोंकणी रस्म का इसके इस सासी जनजाति के अंदर कोंकणी रस्म का प्रचलन है। गंजर जनजाति की हम बात करें तो यह हाड़ौती में निवास करती है। इनका मुखिया पटेल कहलाता है। हाकम राजा का प्याला पीकर ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। खंजर जनजाति है, ये हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलती है। सहरिया जनजाति की हम बात करें तो यह बारह में निवास करती है। यह एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। इन इस जनजाति के अंदर दारी संस्कार का प्रचलन है जो मृत्यु के अवसर पर किया जाता है और इनका जो घर होता है उसे टापरी कहते हैं। इनकी जो बस्ती होती है उसे सहराना कहा जाता है। इनके जो गांव होते हैं वह सहरोल कहलाते हैं। इनका मुखिया कोतवाल कहलाता है। मनरेगा के तहत इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी दिया जाता है शहरी अंचल में। अब हम अगले पर्सन की बात करते हैं। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो अभी हमने सब चर्चा की है इसके बारे में। यह सहरिया जनजाति है जिसको आदिम जनजाति के रूप में जनजाति का जो समूह है उसकी सूची में शामिल किया गया है। शहरिया शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति शहर शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है जंगल। कर्नल जेम्स टोड ने शहरी जनजाति की उत्पत्ति भील जनजाति से मानी है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि शहरी जनजाति को रोटी का एक निवाला खिला भी दिया जाए तो ये जीवन भर के उसके ऋणी बन जाते हैं। कुल देवी इनकी कोटिया माता है। इनके आराध्य देव तेजा जी है और आदि गुरु वाल्मीकि जी है। एक दसिया चौरासिया एक दसिया चौरासिया पंचदाई ये इनकी पंचायतों के नाम है। चौरासिया पंचायत का जो आयोजन है शहरी जनजाति में वह ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में होता है जिसे शहरी जनजाति का कुंभ कहा जाता है। यह मृत व्यक्ति के अस्थियों का विसर्जन कपिल धारा तीर्थ में करते हैं और इनके द्वारा दिया गया मृत्यु भोज लोकामी कहलाता है। इनका जो मुखिया होता है वह कोतवाल कहलाता है। अब हम भील जनजाति की बात करते हैं। भील जनजाति है यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो कि 41% पाई जाती है राजस्थान में। प्राचीन जनजाति यह मानी जाती है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भिन्न शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है तीर कमान। और कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। इन्होंने भीलों का उत्पत्ति स्थल मारवाड़ क्षेत्र बताया है और थॉमसन ने भीली व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की है। पेड़ पर बने घर टोपा कहलाते हैं और गोरवा कहलाते हैं तथा गोपना के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम अगले पर्सन की चर्चा करते हैं। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह, मिट्टी का एक बर्तन, देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, शहरिया पुरुषों का साप। तो
कपड़ा क्या है? यह शहरी जनजाति है। इनके जो पुरुष साफा पहनते हैं उसे कपड़ा कहते हैं। इनका जो पंचा होता है, पंचा से धोती कहते हैं। और सलूका होता है, जो सलूका उसे स्त्री पुरुषों का कमीज या अंगरखी कहते हैं शहरी जनजाति के अंदर। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? विवाह, जन्म, मृत्यु, कन्यादान। तो लीला मौर्य जो संस्कार है वह विवाह से संबंधित है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। विद्या व माला राजस्थान की किस जनजाति की उप शाखाएं है या शाखाएं मानी गई है? डामोर, कंजर, सासी या सहरिया। तो अभी हमने पिछले प्रश्नों में इनकी चर्चा की है। यह सासी जनजाति की शाखाएं है। यह अपनी उत्पत्ति सासमल से मानते हैं और ये विवाह में तोरण नहीं मारते और चवरी नहीं बनाते हैं। डामोर जनजाति की हम बात करें तो छेला बाग जी का मेला और ग्यारस की रेवाड़ी का जो मेला है वो डामोर जनजाति का प्रमुख मेला है। गंजर जनजाति की हम बात करें तो इनकी उत्पत्ति कानन चार शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। ये चौथ माता को चोरी का हिस्सा चढ़ाते हैं। गंजर जनजाति है वह चौथ माता को चोरी का हिस्सा चढ़ाते हैं और चोरी करने से पहले देवता का आशीर्वाद लेते हैं, जिसे पाती माखना कहते हैं। और यह मृत व्यक्ति के मुंह में शराब डालने का प्रचलन इस जनजाति में पाया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो यह भरतपुर क्षेत्र के अंदर है, वह सर्वाधिक पाई जाती है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है कि डामोर जनजाति है वह कहाँ कहाँ निवास करती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक। जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। जयपुर, अलवर, दुर्ग। तो जो डामोर जनजाति है इनका निवास क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? वाहन, मोसर, जड़ूला, साम्यता। कौन सा संस्कार है इनमें से जो जन्म से संबंधित है? तो वह जड़ूला है। जड़ूला है, इसे मुंडन भी कहा जाता है, इसे चूड़ाक्रम भी कहा जाता है। यह जन्म से तीसरे या सातवें वर्ष में किया जाता है। मौसर की हम बात करें तो इसे नुक्ता भी कहते हैं, इसे मृत्यु भोज भी कहा जाता है। बान की हम बात करें तो यह विवाह के अवसर पर आर्थिक सहयोग के रूप में किया जाता है, यानी कि धन के द्वारा किया जाने वाला कार्य बान कहलाता है। और सामेला है, यह वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत की रस्म को सामेला कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। रीति रिवाजों में आना आणो क्या है? आणो है वह रीति रिवाजों में क्या है? कुआ पूजन, जलजूनी की एकादशी पूजा, दुल्हन पक्ष द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल में। तो आणो क्या है? आणो है वह विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आणो कहलाता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्न में से तोरण का संबंध किससे है?
तोरण का संबंध किससे है? शिक्षा से, विवाह से, मृत्यु से या जन्म से? तो इसका सही उत्तर होगा विवाह से। तोरण है जो विवाह के अंदर दूल्हे द्वारा घोड़ी पर बैठकर मारा जाता है। चवरी में जाने से पहले तलवार से तोरण मारता है और तोरण को शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्न निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं जो है वो हमें देखना है। कंकड़ बंधन, बंदोली, सामेला, गणवेश। तो इसका सही उत्तर होगा गणवेश। गणवेश है यह कान छिदवाने से संबंधित है जो बालक के जन्म के पश्चात किया जाता है। यह गणवेश बालक को रोगों से बचाने के लिए किया जाने वाला जो संस्कार है वह गणवेद है। इस इसमें यह मान्यता है कि गणवेद करने से रोगों से निवारण मिलता है और गणवेद करने से बालक की बुद्धि तीव्र होती है। अब हम कंकण डोरा की बात करें या कंकण बंधन की बात करें तो वह दूल्हा व दुल्हन के हाथों में बांधे जाने वाला मांगलिक धागा होता है। और सामेला अभी बताया था कि वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत की रस्म जो होती है वह सामेला कहलाता है और बंदोली बंदोरी कहलाती है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? जड़ूला, पनघट पूजन, टीका, गोद लेना। तो इसमें से कौन सा जो है सही उत्तर जिसका संबंध विवाह से है तो वह है टीका। टीका है वह विवाह से संबंधित है। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। बदर का संबंध किससे है? कणवेद संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, कणवेद संस्कार। इसमें एक मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे समावर्तन कर लेना। समावर्तन संस्कार। तो इसका सही उत्तर होगा अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार है वह नजर से संबंधित है। मृत व्यक्ति के पीछे केश दान करने की रस्म है उसे बदर कहते हैं। शास्त्रों में केश दान को गोदान से भी बड़ा बताया गया है। और समावर्तन की हम बात करें तो यह जब बालक अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है उसके पश्चात जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? अवा है, भोजको, अस्कन्नो, अवोचन। तो रात्रि भर जागरण है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अस्कन्नो। अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सावड़ी प्रथा का अन्य उपनाम है? सती प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा। तो सावड़ी प्रथा है इसका अन्य नाम है बंधुआ मजदूर प्रथा। अब हम आज का अंतिम प्रश्न है हमारा देशवा। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? पहले के समय में ये प्रयुक्त होते थे घरेलू दास के लिए, पुलिसकर्मी के लिए, बंधुआ मजदूर के लिए
तांत्रिक के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा घरेलू दास के लिए। घरेलू दासों के लिए पहले के समय में गोला दरोगा जाकर चेला का जो संबोधन है प्रयुक्त किया जाता। तो आज की यह हमारी क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपको ऐसी क्लासें रोज चाहिए तो हमें कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।